Students and learners, today we are going to start AB type crystal of cesium chloride and zinc sulfide। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था टाइप्स ऑफ आयनिक क्रिस्टल में तीन कैटेगरी आपको बतलाई गई थी। एक कैटेगरी आपको बतलाया गया था AB टाइप क्रिस्टल, दूसरा आपको बतलाया गया AB2 टाइप क्रिस्टल एंड द थर्ड वन इज़ A2B टाइप क्रिस्टल। AB टाइप क्रिस्टल को फर्दर हम लोगों ने डिवाइड किया था थ्री टाइप्स में, NaCl क्रिस्टल, सीजियम क्लोराइड एंड ZnS। इसमें हम लोग NaCl प्रीवियस इसमें स्टडी कर चुके हैं स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीजियम क्लोराइड और जिंक सल्फाइड, जिसे हम लोग जिंक ब्लेंड भी कहते हैं, इसके बारे में स्टडी करेंगे। सो नाउ स्टार्ट सीजियम क्लोराइड। तो सीजियम क्लोराइड हम लोग हेडिंग लगा लेते हैं कि सीजियम क्लोराइड में हम लोग जानेंगे इसके स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ को। सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल, तो ये जो सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल है, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम लोगों ने प्रीवियसली स्टार्ट किया था उसी तरह से एक्सपेरिमेंट जब किया गया एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से, तो इसके रेडियस को चेक किया गया। इसमें भी आप जान रहे हैं आयनिक क्रिस्टल है तो एक कटायन होगा और एक अनायन। तो कटायन और अनायन का जो रेडियस इसमें निकल करके सामने आया उसको हम लोग नोट करके उससे रेडियस रेशियो को फाइंड कर लेते हैं। तो फ्रॉम एक्सरे डिफ्रैक्शन रेडियस ऑफ सीजियम पॉजिटिव, इसका वैल्यू आया अप्रॉक्स 169 पिकोमीटर, और रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन का वैल्यू जो कि प्रीवियसली हम लोग लिख चुके थे, सेम टू सेम वैल्यू इसका है 181 पिकोमीटर। देयरफॉर इससे हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया, रेडियस रेशियो। ये एक्सपेरिमेंट से आने के बाद रेडियस रेशियो आप फाइंड करेंगे, R पॉजिटिव बाई R निगेटिव 169 डिवाइडेड बाई 181, इसका वैल्यू आता है अप्रॉक्स 0.933। अब इसको हम लोग रिलेट करते हैं रेडियस रेशियो के पैरामीटर से। सिंस ये जो वैल्यू आ रहा है 0.933 रेंजेस बिटवीन किसके बीच ये पड़ता है, ये रेंज कर रहा है 0.732 से 1 तक। तो जिसका रेंजिंग ये 0.732 से 1 तक होता है स्टूडेंट्स, उसके बारे में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, ये एक BCC स्ट्रक्चर होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। देयरफॉर सीजियम क्लोराइड का क्रिस्टल आपको मालूम हो गया, इसका लैटिस टाइप क्या हो गया, सीजियम क्लोराइड इज अ BCC लैटिस। इसका लैटिस टाइप क्या हो गया, BCC लैटिस हो गया। अब इसमें जो BCC लैटिस हो गया, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, तब इसमें हम लोगों को पता लगाना है कि अनायन कहाँ है और कटायन कहाँ है। इसमें आप जान रहे हैं कि इसके दो पार्ट हैं, तो अब हम लोग इसको इस तरह से बाइफरकेट करेंगे। तो एक क्राइटेरिया जो है BCC का, जिसको हम Cl निगेटिव जो कि मेरा अनायन है, और दूसरा क्राइटेरिया सीजियम प्लस जो कि कटायन है। तो जो अनायन है वो क्या फॉर्म करता है, वो फॉर्म करता है क्रिस्टल लैटिस, पॉइंट को फॉर्म करता है, एटम्स को फॉर्म करेगा वो, और ये उसके वॉइड्स में जाएगा। तो जो अनायन है वो इसके कॉर्नर्स पर जाएंगे, और जो कटायन है वो इसके बॉडी सेंटर पर जाएंगे। अब जो कॉर्नर्स पर गया तो अब हम लोगों को क्या पता लगाना है, कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन नंबर कितना है। तो देयरफॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ Cl निगेटिव पर यूनिट सेल, कॉर्नर्स पर जो होता है उसका पार्टिसिपेशन कितना होता है स्टूडेंट्स, 1/8। टोटल कॉर्नर्स कितने हैं, 8। तो इसका कंट्रीब्यूशन हम लोगों को पता चल गया, कितना आ गया, 1। उसी तरह से जो बॉडी सेंटर में है, बॉडी सेंटर में जो रहता है वो किसी से कांटेक्ट में नहीं रहता है, जिसको हम लोग डायग्रामेटिकली भी देख सकते हैं। देखिए बहुत सिंपल फॉर्म में आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, इस सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में इसके कॉर्नर्स पर क्या मौजूद हैं,
क्लोराइड आयन, कॉर्नर्स पर कौन है? क्लोराइड आयन Cl निगेटिव। और इसके बॉडी में, बिल्कुल बॉडी के सेंटर में, ये दिस वन जो आप ग्रीन शेडेड बॉल देख रहे हैं, ये क्या है? यह है आपका बॉडी सेंटर पर, इसको हमने जो डिनोट किया, दिस इज योर सीजियम आयन। वेरी सिंपल। तो जो बॉडी सेंटर में है, चूँकि वो एक यूनिट सेल में जो बॉडी सेंटर में होता है वो किसी के कांटेक्ट में, ना फेस से कांटेक्ट में है और ना ही ये इस कॉर्नर से, तो वो अकेला है, वो किसी दूसरे यूनिट का पार्ट नहीं होता, अपने ही यूनिट के हिस्से इसमें मौजूद रहता है। इसलिए बॉडी सेंटर जो होगा, उस बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन नंबर कितना हो जाएगा? बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन नंबर क्या हो जाएगा? 1। एंड नाउ अब हम लोग बात करेंगे इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्लोरीन आयन विथ रिस्पेक्ट टू सीजियम, जब भी इसका निकालेंगे, अगर आप अनायन निकाल रहे हैं तो आप कटायन के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, कटायन का निकालना होगा तो अनायन के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो क्लोराइड आयन विथ रिस्पेक्ट टू सीजियम, तो ये जो क्लोराइड आयन है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको फाइंड आउट करना है किसके रिस्पेक्ट में? सीजियम के रिस्पेक्ट में। और इधर हम लोग फाइंड क्या करेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम आयन विथ रिस्पेक्ट टू क्लोराइड आयन। तो ये सिंपल है, पहले इसको आप समझ लीजिए। चूँकि सीजियम जो आप यहाँ देख रहे हैं ग्रीन बॉल से डिनोट किया गया है, ये बॉडी सेंटर में मौजूद है और ये किसी भी दूसरे यूनिट का कोई पार्ट एंड पार्टिसिपेंट नहीं होता है, इसलिए ये अपने ही बॉडी सेंटर्ड, अपने ही यूनिट सेल के एटम के साथ घिरा हुआ है। जो आप कॉर्नर्स पर देख रहे हैं वो क्या है? दिस इज योर क्लोराइड आयन। और ये सीजियम 8 कॉर्नर से घिरा हुआ है। यहाँ भी एक क्लोराइड आयन है, 4 नीचे वाले फेस कॉर्नर्स के साथ, 4 बॉल के साथ और 4 ऊपर वाले के साथ। इसलिए जब इसको कंपैक्ट स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करेंगे तो कंपैक्ट स्ट्रक्चर में ये 4 नीचे वाले बॉल और 4 ऊपर वाले बॉल के साथ कांटेक्ट में आ जाएगा। इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर सीजियम का विथ रिस्पेक्ट टू क्लोराइड आयन कितना हो गया? 8। और आपको ऐसे भी एक बात याद रखना है, डायरेक्टली भी जो हमने आपको रेडियस रेशियो रूल के हिसाब से यहाँ पे वैल्यू निकाल के बतलाया है, इस वैल्यू से जो BCC आया है तो इसका भी वैल्यू आपको बतलाया गया था कि BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर 8। खैर ऐसे भी आपको मालूम होना चाहिए। एंड नाउ कम टू द दिस पॉइंट, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्लोराइड आयन विथ रिस्पेक्ट टू सीजियम। वेरी सिंपल। अब आप जानते हैं कि जो क्लोराइड आयन है उसका हम लोगों को कोऑर्डिनेशन नंबर विथ रिस्पेक्ट टू सीजियम निकालना है, यानी ये क्लोरीन कितने अनदर सीजियम से घिरा हुआ है। तो एक कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस में 8 ऐसे क्यूब होंगे। कितने? 8। और आप जान रहे हैं कि एक कॉर्नर वाला एक ग्रीन बॉल यानी सीजियम के साथ कांटेक्ट में है। और ऐसा कितना यूनिट सेल आपको मिलेगा क्यूब का? 8। तो कॉर्नर का जो पार्ट होता है, जहाँ पास अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि कॉर्नर के पार्ट का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8। यानी इस यूनिट सेल में, इस क्यूबिक यूनिट सेल में, इस कॉर्नर वाले का 1/8 पार्ट ही इसके साथ कांटेक्ट में है। और ये ऐसे 8 क्यूबिक यूनिट सेल से घिरा हुआ है। जब ये ऐसे 8 क्यूबिक यूनिट सेल से घिरा हुआ होगा तो इसका मतलब कि इसके साइड में, एडजेसेंट में, अगर इसको इस तरह से प्रोसीड करें तो इसके एडजेसेंट में अगर आप एक क्यूब का फॉर्मेशन करेंगे तो इसके एडजेसेंट में अगर आप एक क्यूब का फॉर्मेशन करें लाइक दिस, तो ये क्यूबिक फॉर्मेशन में जो इसके एडजेसेंट में क्यूब का फॉर्मेशन होगा, ये क्यूब, ये जो क्यूबिकल फॉर्म आप देखेंगे, ये क्यूबिकल फॉर्म जो इसके एडजेसेंट में जाएगा वो अपने वाले क्यूब के साथ कांटेक्ट में आ जाएगा, बिल्कुल इस तरह से। इस क्यूब का अपना एक बॉडी सेंटर्ड होगा और ये वाला कॉर्नर उसके साथ भी बॉडी के साथ कांटेक्ट में आ जाएगा। तो जो कॉर्नर पर रहता है वो अपने बॉडी सेंटर के साथ 1/8 से कांटेक्ट है। और चूंकि ऐसे 8 क्यूबिक यूनिट सेल होंगे इसलिए वो 8
सीजियम यानी जो ग्रीन शेडेड पार्ट देख रहे हैं उसके साथ कांटेक्ट में रहेगा ये कॉर्नर वाला। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना हो जाएगा 8। वेरी सिंपल। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो हम लोगों को जानना है, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ ए एंड रेडियस। प्रीवियस इसमें भी हम लोगों ने इसको किया था, यहाँ भी हम लोग इसको करेंगे। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस बॉडी डायगोनल को आप मिला दीजिए। और ऐसे आपको याद होना चाहिए, ये बॉडी डायगोनल को जैसे आपने मिलाया और ये फेस डायगोनल को मिला दीजिए। तो दो चीज़ आपके सामने होती है, एक फेस डायगोनल, फेस डायगोनल, और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये है आपका बॉडी डायगोनल। तो फेस डायगोनल ए बी सी में बी सी आपका फेस डायगोनल है, तो हम इसको अलग से यहाँ पर शो कर देते हैं। फेस डायगोनल बी सी इज इक्वल टू, चूँकि क्यूब है तो फेस डायगोनल का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज √2a। और अगर आप बॉडी डायगोनल फाइंड करेंगे तो बॉडी डायगोनल क्या हो जाएगा, बॉडी डायगोनल का वैल्यू क्या है, बी डी, इसको मान लीजिए आप, बी डी इज इक्वल टू, एक तो यही वैल्यू आपको यूज़ करना होगा और दूसरा ये जो कि ए है तो इसका वैल्यू आप लिखेंगे √2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी ये आपने लिखा बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3। आपको ये डायरेक्ट याद रखना है, कई बार ये आ चुका है, फर्दर आप डायरेक्ट अब याद रखेंगे। बॉडी डायगोनल इज √3a, फेस डायगोनल इज √2a। तो बॉडी डायगोनल का वैल्यू क्या गया, √3a। अब इस डायग्राम को, बॉडी डायगोनल के डायग्राम को हम अलग ड्रॉ कर रहे हैं एक रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए। तो इसके बॉडी के कॉर्नर्स पर कौन कौन है, क्लोरीन, दिस इज योर क्लोरीन, दिस इज योर क्लोरीन, और इसके सेंटर में क्या है, और इसके सेंटर में है ग्रीन शेडेड जो बॉल आप देख रहे हैं, दिस वन, दिस वन। तो ये आपका हो गया, बीच में जो ग्रीन के फॉर्म पर आप देख रहे हैं ये सीजियम, दिस इज क्लोरीन, दिस इज क्लोरीन, और ये क्या है, यह है आपका सीजियम प्लस। तो अब इसमें रेडियाई का रिलेशन वेरी सिंपल मिल गया आपको। इसको मान लीजिए R1, इसको R1, और इसमें कितने रेडियस हो गए, R प्लस में 2, R प्लस और ये R प्लस। तो 2R निगेटिव है और 2R पॉजिटिव है, तो क्या हो गया आपको 2R1 निगेटिव प्लस 2R2 पॉजिटिव इज इक्वल टू बॉडी डायगोनल BD। क्या था ये, बॉडी डायगोनल BD। बॉडी डायगोनल का वैल्यू हम लोगों ने क्या फाइंड किया है, √3a। तो दिस वन इज इक्वल टू BD, दैट इज 2 कॉमन, R1 नेगेटिव प्लस R2 पॉजिटिव इज इक्वल टू बॉडी डायगोनल इज √3a। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब हम लोगों को यहाँ से फाइंड करना है पैकिंग फ्रैक्शन। तो ये बहुत सिंपल क्राइटेरिया है। अब हम लोग इसके पैकिंग फ्रैक्शन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो देखिए इसका पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है ये, वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन स्फीयर इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ एटम्स, एटम्स की संख्या BCC में कितनी हम लोगों ने निकाला है, 1। तो इसमें एटम की संख्या कितनी हो गई आपको, 1 इंटू वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस बॉडी सेंटर में जो मौजूद है सीजियम, उसकी संख्या भी कितनी है, 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई R2 क्यूब डिवाइडेड बाई क्यूब का a क्यूब। 4/3 पाई 4/3 पाई दोनों जगह से आप क्या ले लें, कॉमन ले लेंगे। तो ये आपका रिलेशन हो गया 4/3 पाई, R1 को हम लोगों ने निगेटिव लिखा है, R1 निगेटिव क्यूब प्लस R2 पॉजिटिव क्यूब डिवाइडेड बाई a। दिस a यहाँ हम लोग ला चुके हैं, a का वैल्यू निकालेंगे 2/√3 हो जाएगा ये, 2/√3 R1 निगेटिव प्लस R2 पॉजिटिव
और इस होल का क्या है Q। अब आप इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा स्टूडेंट्स 0.682। तो हम लोग तो परसेंटेज में देख लिखते हैं इसको, तो परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 68.2%। तो वेरी सिंपल। एक चीज़ और आप इसमें जान लें, चूँकि यहाँ कोऑर्डिनेशन कंट्रीब्यूशन नंबर हमने उन लोगों ने जो निकाला इसी को Z बोलते हैं 1। दिस इज योर Z1, दैट इज सीजियम क्लोराइड पर यूनिट सेल इज इक्वल टू 1 क्लोराइड 1 सीजियम। तो ये क्या हो गया, 1 कॉमन सीजियम क्लोराइड की संख्या पर यूनिट सेल कितनी होगी, 1 होगी। अब जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग इसके एग्जांपल्स को लिखते हैं। एंड नाउ होप्स आपने ले लिया होगा। अब इसके एग्जांपल्स को हम लोग लिख लें। एक एग्जांपल तो आप देख रहे जो हम लोग पढ़ रहे हैं, सीजियम के क्लोराइड, सीजियम के ब्रोमाइड, सीजियम के आयोडाइड। एक क्राइटेरिया ये हो गया। उसी तरह से टेल्यूरियम है, टेल्यूरियम के क्लोराइड, टेल्यूरियम के ब्रोमाइड, टेल्यूरियम के आयोडाइड, अमोनियम के क्लोराइड एंड अमोनियम के ब्रोमाइड। अब इसमें एक चीज़ और आप याद रखें, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम ब्रोमाइड, जबकि अमोनियम का आयोडाइड जो है, अमोनियम का आयोडाइड वो NaCl टाइप क्रिस्टल का एग्जाम्पल था जो हम लोगों ने प्रीवियस में देखा था। इसलिए डायरेक्टली आप अमोनियम के हालाइड के क्राइटेरिया में याद रखेंगे कि जो अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम ब्रोमाइड है वो सीजियम क्लोराइड के टाइप स्ट्रक्चर होगा और अमोनियम आयोडाइड जो होगा वो NaCl टाइप का। सो होप स्टूडेंट्स ये आपने लिख लिया होगा। हम लोग जल्दी से दूसरा जो इसका AB टाइप क्रिस्टल का है ZnS, उसको नोट कर लेते हैं। तो अब हम लोग हेडिंग लगाएंगे ZnS टाइप क्रिस्टल, AB का लास्ट है ये, बिल्कुल इसी तरह से वेरी सिंपल क्राइटेरिया। तो हेडिंग लगा लिया जाए ZnS टाइप आयनिक क्रिस्टल, ZnS टाइप, ZnS टाइप आयोनिक क्रिस्टल। इसको भी बिल्कुल उसी तरह से स्टडी का पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा ताकि आपको कंपैरेटिवली स्टडी करने में आसानी हो। तो हम लोग जैसे स्टार्ट करते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, फ्रॉम एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक हम लोगों को रेडियाई फाइंड करना है। तो रेडियस ऑफ Zn2 पॉजिटिव जो हम लोगों को मिला वो कितना मिला स्टूडेंट, 74 पिकोमीटर, वाइल दैट ऑफ सल्फाइड निगेटिव सल्फाइड निगेटिव जो है इसके बाद हम लोगों को कितना फाइंड आउट हुआ, 184 पिकोमीटर। अब आप क्या फाइंड करेंगे, अपने से कोशिश कीजिए जानने की। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, देयरफॉर रेडियस रेशियो, यस वेरी गुड, दिस इज रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो इज इक्वल टू R पॉजिटिव बाई R निगेटिव, दैट इज 74 डिवाइडेड बाई 184 एंड नाउ इट कम्स टू बी इक्वल टू 0.402। और अब आप इसको रिलेट करेंगे रेडियस रेशियो के पैरामीटर से। तो हमने क्या बताया था, रेडियस रेशियो के पैरामीटर में देखिए जाके उन सारे वैल्यूज़ को आप याद रखिए, प्रीवियस लेक्चर्स प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखिए बार बार। तो अब सिंस दिस वैल्यू 0.402 रेंजेस बिटवीन, कहाँ से कहाँ तक रेंज कर रहा है ये, तो आप जब उसमें जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसका वैल्यू है 0.225 से 0.414 के बीच रेंज कर रहा है स्टूडेंट्स। तो जब ये इन दोनों के बीच रेंज करता है तो आपका क्रिस्टल लैटिस का क्राइटेरिया क्या आ जाता है, देयरफॉर इट इज टेट्राहेड्रल। इसका नेचर हम लोगों को पता चल गया, टेट्राहेड्रल वॉइड्स का फॉर्मेशन करेगा और टेट्राहेड्रल वॉइड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 4। वैसे हम आपको बतलाएंगे कि कैसे होता भी है। तो इतना इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मालूम हो गया। नाउ अब इसके स्ट्रक्चरल पैरामीटर को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोगों के पास क्रिस्टल क्या है, ZnS। तो ZnS में बिल्कुल उसी तरह से एक हम लोगों का क्या है, एक हम लोगों को अनायन है जो कि सल्फाइड है, दूसरा हम लोगों को जिंक है जो कि कटायन है। कटायन का साइज छोटा है, जिसका साइज छोटा होता है वो किसका फॉर्मेशन करेगा, वॉइड्स का फॉर्मेशन करेगा। और वॉइड्स का नेचर हम लोग यहाँ पास देख चुके हैं अभी। वॉइड्स का नेचर आपका कैसा है,
टेट्राहेड्रल है, और अनायन जो है इसका नेचर कैसा होगा, ये फॉर्म करेगा किस चीज़ को, FCC क्रिस्टल टाइप को। दो ही चीज़ आपको याद रखनी है, एक जो रेडियाई का वैल्यू आपको निकालना होता है एक्सपेरिमेंट से, और दूसरा आपको नेचर ऑफ क्रिस्टल लैटिस। बाकी सारी चीज़ें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ से हम लोग ग्रेजुअली फाइंड आउट करना शुरू करेंगे। अगर FCC है तो इस FCC में क्रिस्टल लैटिस कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो क्रिस्टल लैटिस प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर पर। याद आ रहा है? तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन बताइए 1 इंटू, तो यहाँ पास हम लोग निकाल लेते हैं, देयरफॉर कंट्रीब्यूशन, तो कॉर्नर्स का 1/8 इंटू 8 बिल्कुल रिपीट है, एकदम सिंपल 1। फेस का क्या होता है 1/2, टोटल फेस 6। कई बार ये आप लोग कर चुके हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ सल्फाइड आयन पर यूनिट सेल कितने हो गए, 1 + 3 4। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज योर Z नंबर, कंट्रीब्यूशन नंबर। सिमिलरली अब हम लोग जिंक का निकालेंगे, तो जिंक कहाँ है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बारे में अब यहाँ पास बहुत इंपॉर्टेंट बात आने वाली है, ठीक से समझें। टेट्राहेड्रल वॉइड्स का नंबर टोटल क्रिस्टल लैटिस के नंबर के ट्वाइस होता है। एक ये जनरल इंफॉर्मेशन है, लिख दे, सिंस टेट्राहेड्रल वॉइड इज ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रिस्टल एटम। अब यहाँ Z कितना है 4, सिंस क्रिस्टल पॉइंट का नंबर हम लोग को फाइंड कर चुके, क्रिस्टल लैटिस पॉइंट इज इक्वल टू 4, देयरफॉर टेट्राहेड्रल वॉइड शुड बी 2 × 4। हमने यहाँ शुड भी लिखा है क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पास आने वाला है। टोटल अगर नंबर को, टेट्राहेड्रल वॉइड्स के नंबर को अगर ऑक्यूपाई किया जाए तो उसकी संख्या 8 ही होगी, लेकिन इस क्रिस्टल के लैटिस के क्राइटेरिया में मालूम होना चाहिए कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स का पोजीशन कहाँ है। तो अब इसके पोजीशन से इसके रियल नंबर्स का आइडेंटिफिकेशन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, इसको हम नोट में लिख दे रहे हैं। नोट वो क्या, इन ZnS, सब में नहीं, जिस नेचर को पढ़ रहे हैं उसी में। जिंक सल्फाइड जैसे आयनिक क्रिस्टल में ZnS में क्या होता है, इस ZnS में टेट्राहेड्रल वॉइड अल्टरनेटली प्रेजेंट होते हैं बॉडी डायगोनल पर। इन ZnS टेट्राहेड्रल वॉइड इज प्रेजेंट अल्टरनेटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अल्टरनेटली कहाँ, एट बॉडी डायगोनल। ये आपको याद होना चाहिए। तो बॉडी डायगोनल पर अल्टरनेटली मौजूद का मतलब एक बॉडी डायगोनल पर 2 होना चाहिए था। बॉडी डायगोनल 4 होते हैं, तो 4 बॉडी डायगोनल में एक बॉडी डायगोनल पर 2 होना चाहिए था। अब अल्टरनेटली अगर हो गया तो क्या होगा, एक बॉडी डायगोनल में एक जगह है तो दूसरी जगह नहीं है, एक जगह है तो दूसरी जगह नहीं है, तो टोटल कितनी संख्या बचेगी। सपोज कर लीजिए फ्रंट वाले फेस का बॉटम और बैक वाले फेस का टॉप, इस तरह से। कॉर्नर्स और फेस पर कौन मौजूद हैं, कॉर्नर और फेस पर मौजूद हैं सल्फाइड। तो सल्फाइड को हम लोग डिनोट कर देते हैं इस ब्लैक सर्किल से, दिस इज सल्फाइड। ये आपको क्या है, सल्फाइड है। और कहाँ मौजूद है सल्फाइड, फेस सेंटर पर मौजूद है, फेस सेंटर पर, फेस सेंटर पर, अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट, बैक एंड फ्रंट, फेस सेंटर पर। ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब हैं सल्फाइड अनायन। अब जो बॉडी डायगोनल पर मौजूद है उसको आपको समझना है। तो उस बॉडी डायगोनल को समझने के लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं। ये फ्रंट वाले फेस का बॉटम और ये बैक वाले फेस का टॉप, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। हो गया। अब जब ये ज्वाइन हो गया तो अब इमेजिन कीजिए कि एक बॉडी डायगोनल पर कितने होना चाहिए, 2 होना चाहिए, लेकिन चूंकि अल्टरनेटली मौजूद है तो इसका मतलब ये होगा कि बॉडी डायगोनल के एक पोजीशन पर है दूसरे पर नहीं है। मीन्स टू से, रेड से देखें आप इसको, होप सो कि आपको दिख रहा होगा, शेडेड फॉर्म हम कर देते हैं। दिस इज टेट्राहेड्रल वॉइड्स
कौन फॉर्म कर रहा है टेट्राहेड्रल वाइड्स को? Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, यानी अगर वो यहाँ है तो अब यहाँ इसी बॉडी डायगोनल के दूसरे पोजीशन पर यहाँ मौजूद नहीं होगा। तो अब ऐसा बॉडी डायगोनल 4 कॉर्नर ऊपर आप देख रहे हैं, 4 से ड्रॉ करके खींचिए तो 8 होना चाहिए था, क्योंकि अल्टरनेटली मौजूद है इसलिए कितना होगा? 4 होगा। क्लियर है? वेरी सिंपल क्राइटेरिया। एंड नाउ कम टू द अनदर पॉइंट। तो बहुत सिंपल क्राइटेरिया है, इसको समझ लीजिए। डायग्राम देखिए, जो बात बताया गया उसको याद रखिए। तो अल्टरनेटली मौजूद है, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे? उसके हाफ हो जाएंगे, यानी 4 हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग जल्दी से आते हैं, बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ ZnS पर यूनिट सेल। तो पर यूनिट सेल इसका नंबर कितना हो जाएगा? तो सल्फाइड का नंबर कितना आया है? 4, और जिंक का नंबर कितना आया है? 4 कॉमन ले लीजिए आप, क्या हो गया? यानी 4 ZnS पर यूनिट सेल। ये भी क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या फाइंड करते हैं इसके बाद? स्टेप बाइज स्टेप स्टडी करें, कंपैरेटिवली बिल्कुल सिंपल है। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग फाइंड करते हैं। सबसे पहले सपोज कर लीजिए कि हम जिंक का फाइंड करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ जिंक, तो जिंक क्या है? कटायन है, तो किसके रिस्पेक्ट में होगा? अनायन के रिस्पेक्ट में होगा। विथ रिस्पेक्ट टू अनायन कौन है यहाँ? सल्फाइड, यानी जिंक कितने सल्फाइड आयन से घिरा हुआ है। इसको बहुत ध्यान से समझिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको समझ नहीं पाते हैं कि कैसे हम लोग इसको आइडेंटिफाई करें। जो क्राइटेरिया बता दें उसको बिल्कुल याद रखिए, कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे आप। तो जिंक कितने सल्फाइड से घिरा हुआ है, इसको फाइंड करना है। उसी रेड बॉल को देखिए आप, ये दिस इज, ये आपका क्या है? जिंक। अब हम जैसे बता रहे हैं उसको आप इमेजिन कीजिए कि किस तरह से उसको फाइंड आउट करना है। ये जिंक अपने कॉर्नर वाले एक कॉर्नर पर क्या मौजूद है? कॉर्नर पर क्या मौजूद है? कॉर्नर पर सल्फाइड है। ये आपका क्या है? सल्फाइड। कॉर्नर पर और फेस पर सल्फाइड है। तो किसी भी एक बॉडी डायगोनल के आप वाइड को लीजिए और वो कॉर्नर पर सल्फाइड से मौजूद है। एक हो गया। अब जो कॉर्नर वाला बॉल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से निकालेंगे। तो कॉर्नर वाले बॉल कितने फेस को कंट्रीब्यूट कर रहा है? कितने फेस को कंट्रीब्यूट कर रहा है? तो आप देखिए, ये कॉर्नर वाला बॉल ऊपर वाले एक फेस को कंट्रीब्यूट कर रहा है। समझाने के लिए हल्का हल्का शेड कर देते हैं। ये पूरा फेस ऊपर वाला उसको कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ऊपर वाले जो फेस सेंटर के बॉल है उससे ये कांटेक्ट में आएगा, इससे। देखिए, ध्यान दीजिए, एकदम सीख जाइएगा। ठीक है, अब ये कॉर्नर वाला बॉल और किस फेस को कंट्रीब्यूट कर रहा है? ये कॉर्नर वाला बॉल फेस राइट साइड का आप एक फेस देख रहे हैं, उस राइट साइड के फेस को कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो कॉर्नर का जो बॉल है इस राइट साइड के एक फेस का पार्ट है इसका। तो ये वाला जो बॉल होगा वो इससे भी कांटेक्ट में आएगा। और ये कॉर्नर वाला बॉल बैक वाला फेस जो बैक का फेस है उसको भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। कॉर्नर का बॉल कितने फेस का पार्ट है? कॉर्नर का बॉल ऊपर वाले फेस का पार्ट है, इधर वाले फेस का पार्ट है, राइट वाले फेस का पार्ट है, और बैक वाले फेस का पार्ट है। जिस फेस का पार्ट होगा उस फेस सेंटर के बॉल से आप टेट्राहेड्रल वाइड को जोड़ दीजिए। इसका पार्ट है, इसका हो गया। अब आप मिलाइए और देखिए कि रेड बॉल किससे कांटेक्ट में आया? कॉर्नर के एक बॉल से और 3 फेस सेंटर बॉल से। तो फेस पर भी सल्फाइड और कॉर्नर पर भी सल्फाइड। कितने अनदर से कांटेक्ट में आया? 4 से आया। तो इसका मतलब क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Zn2 पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू सल्फाइड इज 4। और ऐसे भी हम यहाँ आपको बतला चुके थे, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग को ये बढ़ा देता है, इसलिए आप इसको याद रखें। एंड नाउ कंट्रीब्यूशन नंबर ऑफ, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्या निकालेंगे? सल्फाइड विथ रिस्पेक्ट टू जिंक। अभी फौरन इसके पहले वाले इसमें आपने पढ़ा सीजियम क्लोराइड में कि कोई अगर बॉडी डायगोनल में मौजूद है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही यूनिट सेल का हिस्सा होता है, दूसरे का हिस्सा नहीं होता है। क्लियर है? तो अब आपको पता लगाना है कि सल्फाइड कितने जिंक से कांटेक्ट में है। तो ये आपका सल्फाइड है और ये आपका क्या है? जिंक, जो कि बॉडी डायगोनल में मौजूद है। तो ये अपने ही बॉडी डायगोनल के एक के साथ कांटेक्ट में होगा। ऐसा कितना यूनिट सेल इससे सराउंड रहता है? 8।
तो 8 के साथ कांटेक्ट में होना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने क्या पढ़ा, टेट्राहेड्रल बॉन्ड अल्टरनेटली प्रेजेंट होते हैं, यानी एक बॉडी डायगोनल पर 2 नहीं होके एक ही होगा। तो जब वो 8 के साथ सराउंडिंग में रहेगा तो 8 जिंक से कांटेक्ट में ना होके कितने से होगा, 4 से होगा। इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सल्फाइड विथ रिस्पेक्ट टू जिंक भी कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये आपको कंट्रीब्यूशन नंबर निकल गया। अब जल्दी से इसका हम लोग क्या निकाल लेते हैं, रिलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस। तो अब आप देखें ये बॉडी डायगोनल पर, और हम बता चुके हैं बॉडी डायगोनल का वैल्यू क्या होता है, √3a। बार बार उसको डिराइव नहीं किया जाएगा। तो आइए इसी को हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये सपोज कर लीजिए आपका a है और ये आपका सपोज कर लीजिए c है। तो फ्रॉम डायग्राम हम लोग क्या देख रहे हैं, फ्रॉम डायग्राम बॉडी डायगोनल क्या है मेरा, AC। बॉडी डायगोनल क्या है, ठीक से देखिए AC, ये सल्फाइड के लिए डिनोट किया गया है AC। अब ये बॉडी डायगोनल का वैल्यू क्या होता है, √3a। और ये जो बॉडी डायगोनल AC वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, तो जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स है वो कहाँ पे है, यहाँ नीचे में तो नहीं है। तो जहाँ है वहाँ से इन दोनों के बीच की दूरी का क्राइटेरिया, तो उसको समझने के लिए हम इसको नाम दे देते हैं AC, इसको नाम दे देते हैं B। हमको फाइंड करना है B से C का डिस्टेंस, जो जिंक और क्लोरीन के बीच के रिलेशन को बताएगा। तो BC क्या है, BC अल्टरनेटली इसके डायगोनल पर मौजूद है। अब इस BC को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए √3a का वैल्यू निकल गया आपको AC। अब अगेन BC जो है वो इस बॉडी डायगोनल के कहाँ पे मौजूद है, 1/4 पार्ट पे मौजूद है। कैसे 1/4 पार्ट पे मौजूद है, सिंपल क्राइटेरिया जी, आपका बॉडी डायगोनल है, सेंटर में बॉडी डायगोनल होता है, दिस इज AC। अब अल्टरनेटली मौजूद होता है जिंक, यानी जिंक यहाँ या यहाँ है। तो अब इन दोनों कॉर्नर पर क्लोरीन, इन दोनों कॉर्नर पर क्या है, सल्फाइड एंड सल्फाइड है, और यहाँ पे क्या है आपका जिंक होना चाहिए। ये बॉडी डायगोनल है, यहाँ पे क्या है जिंक। तो बिल्कुल 4 टुकड़े में इसको बांट दिया गया। यहाँ मौजूद होगा तो 1/4, 1, 2, 3 और 4 इक्वल पार्ट में। तो जो बीच में होता है उसको कहते हैं बॉडी सेंटर। अब बॉडी सेंटर और कॉर्नर के बीच का जो सेंटर होगा वहाँ पे मौजूद होगा टेट्राहेड्रल बॉन्ड। तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड कहाँ होता है, बॉडी डायगोनल में। तो बॉडी डायगोनल में कहाँ, बॉडी सेंटर और कॉर्नर के बिल्कुल बीचों बीच 1/4 पार्ट पे। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका कि ये जो BC है ये पूरे बॉडी डायगोनल AC का क्या है, 1/4 पार्ट है। अब जो BC है तो BC में क्या क्या मौजूद है, तो इस BC के क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। यहाँ पे क्या है, जिंक है B, और C के पास क्या है, यहाँ सल्फाइड है। इन दोनों के बीच में कांटेक्ट है, ये इतने ज़्यादा लार्जर डिस्टेंस पर नहीं है, ये बिल्कुल क्या है, एक दूसरे के कांटेक्ट में है। उसी डायग्राम को उसी कलर से शो कर दो। ये है आपका जिंक, ये तो ये हो गया आपका जिंक का रेडियस, और ये क्या है आपका सल्फाइड का रेडियस। तो एक जिंक का रेडियस और एक सल्फाइड का रेडियस। ये बॉडी डायगोनल के कितने कहाँ पर मौजूद होता है, बॉडी डायगोनल के 1/4 पर मौजूद होता है। तो BC का वैल्यू क्या हो गया, BC का वैल्यू AC का 1/4 हो गया। तो BC को हम क्या लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ अनायन प्लस रेडियस ऑफ कटायन। अनायन में सल्फाइड है और इसमें आपका जिंक है, सल्फाइड एंड जिंक इज इक्वल टू AC/4, और AC का वैल्यू हम लोग क्या ला चुके हैं, √3a। तो ये हो गया आपका √3a/4। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। अब जल्दी से हम लोग इसका पैकिंग फ्रैक्शन का वैल्यू लिख लेते हैं, जैसे पहले लिखा था। तो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन अब इसका हम लोग फाइंड कर लेते हैं। देयरफॉर हम लोगों को जो वैल्यू आया उसको इधर लिख देते हैं, R
निगेटिव ऑफ सल्फाइड, आर पॉजिटिव ऑफ जिंक। इसका वैल्यू हम लोगों ने कितना लाया, √3। ए बॉडी डायगोनल का 1/4, डायरेक्टली याद रखें, ठीक है। देयरफॉर एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन, वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो इसके नंबर Z हम लोग कितना फाइंड किया था, जिंक में और सल्फाइड दोनों में 4 नंबर है, तो 4 × 4/3 पाई डायरेक्टली करते हैं, बिल्कुल NaCl क्रिस्टल की तरह है। फ़र्क सिर्फ क्या है, इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स अल्टरनेट डायगोनल पर मौजूद होते हैं, बाकी सब पहले की तरह। तो 4 × 4/3 पाई कॉमन ले लीजिए, R1 निगेटिव प्लस R2 पॉजिटिव क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब। ए का रिलेशन हम लोग वहाँ से फाइंड कर चुके हैं, बस वैल्यू को पुट कीजिए। तो ये रिलेशन हम लोगों को आ गया 4 × 4/3 पाई 3.14। R1 का वैल्यू हम लोगों ने कितना लिखा था स्टूडेंट्स, इसका आपको याद होगा, रेडियस रेशियो में हम लोगों ने लिखा था 74 पिकोमीटर क्यूब प्लस 184 क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब। ए का रिलेशन यहाँ से निकालेंगे आप तो क्या हो जाएगा, ये ए का रिलेशन हो जाएगा 4 ऊपर चला जाएगा बाई √3 R1, इसको हम लोगों ने कहा है R1 निगेटिव क्यूब और R2 पॉजिटिव, चूँकि होल क्यूब है इसलिए पूरे पर होल क्यूब। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आता है, इट कम्स टू बी इक्वल टू एटलीस्ट 52.5, फ्रैक्शन है इसलिए 0.525, तो परसेंटेज निकालेंगे। देयरफॉर परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 52.5% और 53%. So students, it is very important criteria for packing efficiency and relation of A and radius. तो एज लेंथ और रेडियस से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आप याद रखें। और ये आपका पैकिंग फ्रैक्शन का क्राइटेरिया हो गया, इसको जल्दी से आप नोट कर लें। और कोई कन्फ्यूज़न और कोई चीज़ रहे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। टिल देन, गुड बाय।